नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे सभी के पास नोटिस पहुंच चुका है, लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। राजस्थान पशु परिचर भर्ती जो 2023 में आई थी, 2024 दिसंबर में जिसका एग्जाम है, ठीक है, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने जो मेहनत की, उस मेहनत के अकॉर्डिंग, क्योंकि सफलता भी मिलनी चाहिए और थोड़ा सा सिलेबस में जो परिवर्तन किया गया, अगर देखा जाए तो बहुत परिवर्तन है, और देखा जाए तो कोई परिवर्तन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपने तैयारी कंप्लीट की है, टॉपिक ही तो उठाए हैं, कहीं जोड़े नहीं है, कम किए हैं टॉपिक, तो उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लगातार कंटिन्यू उसी तैयारी को, बस जो टॉपिक उठाए गए उन्हें क्या कर दीजिए, उठा दीजिए, बाद बाकी कुछ नया जोड़ा है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कल ही एक नोटिस आया था 2023 जो भर्ती का था, और आपसे कहा गया है कि 150 तो क्या है क्वेश्चन, और 150 ही अंकों के 3 घंटा यानी 180 मिनट का समय साफ तौर पे जाहिर कर दिया गया है। सभी वैकल्पिक होंगे, 150 अंक का कंप्लीट है, और सही उत्तर देने पर 1 अंक ही मिलेगा, उसके अलावा 1 फॉर 1/4 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और न्यूनतम 40% लाना तो बहुत ही क्या है, जरूरी है। न्यूनतम 40% लाना तो क्या है, जरूरी है। और परीक्षा का मानक स्तर क्या है, सेकेंडरी, वो तो पहले जो था, ठीक है, यानी 40% की अनिवार्यता रख दी गई है आपके सामने। सबसे पहले क्या आता है, भूगोल। और अगर हम चर्चा करें, अगर हम क्या करें चर्चा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हमें जिस भी टॉपिक की अगर हम चर्चा करते हैं, तो टॉपिक राजस्थान से अगर हम कोई भी भर्ती की देखते हैं, तो ज्योग्राफी हुई और हिस्ट्री और कल्चर की अगर हम चर्चा करें, तो सर्वाधिक टॉपिक, सर्वाधिक क्वेश्चन, ठीक है, इसी से रिलेटेड, यानी आपका जब भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति अगर कंप्लीट है, तो आपका 70% यानी 70% सिलेबस आपके मानो कंप्लीट, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चा अगर इसके अच्छे तरीके से भूगोल को, इतिहास को और कला संस्कृति को पढ़ता है, तो लगभग सभी वहीं से क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की भूगोल की, क्लियर कर दिया है, राजस्थान का ही होगा, ठीक है ना। पहले टॉपिक थे, अब डिटेल से टॉपिक के बारे में विस्तार से बता दी। राजस्थान की बात करें, स्थिति कि राजस्थान की स्थिति से संबंधित आकार, आकृति, विस्तार, सब कुछ पूरा कंप्लीट बेसिक जानकारी भी है, भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, ठीक है ना। और ये राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, जो राजस्थान का संपूर्ण सबसे पहले जिस अध्ययन को करते हैं वो यही आता है। राजस्थान की स्थिति कैसी है, जिलों की स्थिति कैसी है, राजस्थान का विस्तार कितना है, भौतिक स्वरूप कैसा है उनके जिलों का, उनका, ठीक है, और भौतिक विभाजन, ठीक है ना, जिलों का विभाजन। राजस्थान की मृदा से संबंधित प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन्य संरक्षण, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है। जलवायु है, जल संसाधन है, ठीक है, अपुहा तंत्र यानी जितनी भी नदियां हैं, ठीक है ना, नदियां भी अपुहा तंत्र, झील है, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं है, ठीक है। अगर हम बात करें अलग से टॉपिक, एक जनसंख्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, जनसंख्या की बात कर रहे हैं। और जनसंख्या की जब हम बात करते हैं, तो देखिए आप लोग, आकार, वृद्धि, ठीक है ना, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात और साक्षरता, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारी जनसंख्या के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। तो ये जनसंख्या के अंतर्गत हम इन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। और परिवहन और राज्य मार्ग, ये भी राजस्थान के, यानी जनसंख्या के बारे में भी राजस्थान का ही अध्ययन करेंगे हम। संपूर्ण राजस्थान का ही विस्तार से ये सिलेबस है। भूगोल से संबंधित जितने भी थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो टॉपिक है। लगभग आप मान के चलो 150 अगर क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन, तो आपको इससे रिलेटेड 30 से 35 क्वेश्चन तो लगभग अप्रोक्स में मिल ही जाएंगे, ठीक है। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, भूगोल ही 30 से 35 क्वेश्चन को कवर कर लेगी। बात करते हैं कला संस्कृति इतिहास। आप देखिए, सबसे पहला टॉपिक डाला है ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी राजा महाराजाओं से रिलेटेड, अब ऐसा है नहीं कि इसने डाले नहीं, लेकिन ऐतिहासिक घटनाएं डाल दी, तो प्रमुख जितनी भी इतिहास की घटनाएं थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसके संपूर्ण अध्ययन कर लेना है। स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे सभी, एकीकरण आएगा, ठीक है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो भी प्रमुख व्यक्ति रहे जिनकी इतिहास में जिनका सहयोग रहा है, ठीक है ना, भाषा और साहित्य है, संस्कृति, संस्कृति और सामाजिक जीवन है, वेशभूषा भी है, ठीक है ना, यानी इसके अंदर सांस्कृतिक और संस्कृति और सामाजिक जीवन के अंदर अपनी जो जाति है वो भी आ जाती है, ठीक है ना। वाद यंत्र है, लोक देवता है, लोक साहित्य है, बोलियां है, और मेले, त्योहार है, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, ठीक है ना, पर्यटन स्थल और स्मारक। इसके अलावा
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अस्थियां, ठीक है ना, ये सब कुछ है। यानी आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना है डीपली से। लगभग हम बात करें जो कला संस्कृति और ये हर एक एग्जाम अगर यहाँ भी एवरेज करें तो लगभग 25 के अप्रोक्स में ही रहने वाली है, ठीक है ना। आपको ज्योग्राफी का पार्ट ज्यादा मिल सकता है क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही अधिक आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो आपको 25 से 30 यानी अगर हम दोनों टॉपिक की चर्चा करें तो 60 क्वेश्चन तो लगभग आप मानकर ही चलो दोनों से, ठीक है ना। अब देखो सामान्य विज्ञान, जहां हम विस्तार से पढ़ रहे थे पहले कि भाई सामान्य विज्ञान था, टॉपिकों का हमें पता नहीं था। अब देखो कितना सा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के हमारे पास कितने टॉपिक, दो, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और धातु अधातु और प्रमुख यौगिक। आपको कंटिन्यू सामान्य विज्ञान और गणित की क्लासें रेगुलर कल से मिल जाएंगी। टॉपिक हम छोटे छोटे टॉपिक है कल करवा देंगे। कल और परसों में एक पशु पालन यानी पशु परिचर की एक अलग से प्लेलिस्ट, उसके अंदर पूरा संपूर्ण करवा दिया जाएगा। आज से भी अगर अब आप एक एक टॉपिक पढ़ो तो भी बहुत है। 6 टॉपिक है, हम एक महीने में 2 टॉपिक भी निकालें, अभी 3 महीने यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 2 टॉपिक आराम से हो जाएंगे, कहीं लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ठीक है, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन केमिस्ट्री के 2 की, ठीक है ना। रसायन विज्ञान के अगर हम भौतिकी की बात करें तो हमारे पास प्रकाश का परावर्तन एवं नियमित, अपवर्तन भी नहीं है, परावर्तन है केवल। क्या है परावर्तन, तो आपको केवल दर्पण याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, दर्पण, ठीक है। बात करें बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से, ये भौतिक हो गई। देखो आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, जेनेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और हम बात करें मानव शरीर है, संरचना, अंग और तंत्र है, ठीक है। प्रमुख मानव रोग है, रोग के कारक हैं, निदान है और अपशिष्ट प्रबंधन है, ठीक है ना। अपशिष्ट प्रबंधन अलग से पर्यावरण से संबंधित, ठीक है ना। अब देखो मानव के जो रोग है और रोग के कारक और निदान यानी किस वजह से रोग हो रहा है और उसका उपाय भी क्या है, ठीक है। मानव शरीर की संरचना और अंग तंत्र, संपूर्ण शरीर आ चुका है, इसके अंदर ब्लड भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मस्तिष्क पढ़ना पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र, सब कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, जेनेटिक्स से रिलेटेड पूरे टॉपिक, यानी हमारे पास कहीं तो एक मानव शरीर में ही रोग भी वही आ जाते हैं, तो एक मानव के बारे में और एक वंशानुगति, ठीक है ना, आनुवंशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो 6 टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही कम, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। देसी भाषा में कहते हैं बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आराम से इस टॉपिक को भी क्या क्लियर कर सकते हो। 6 ही टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 6, ठीक है। चलो देखो आप प्रमुख समसामयिक की घटनाओं की बात करें, चौथा पार्ट, ठीक है ना। तो साइंस में टॉपिक कम है, आप सोचो कि अगर 30 क्वेश्चन तो संभव नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो 6 टॉपिक हमसे नहीं देंगे। अगर इसमें से कम होते हैं तो ज्योग्राफी और कला संस्कृति इतिहास में क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है टॉपिकों को देखते हुए, ठीक है। और करंट की बात करें आपको 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, श्योर है 20-25 क्वेश्चन तो जाएंगे। देखो खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ठीक है ना, और पारिस्थितिकी संबंधित एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों पर क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे आ सकते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व आ सकते हैं, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति आ सकती है। यानी भारत से करंट की बात करें तो संपूर्ण भारत की आ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय कह दिया है, ठीक है ना। राज्य के साथ राष्ट्रीय भी है तो भारत से मुद्दे जुड़े हुए आ सकते हैं। खेल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जैसे कि पैरालंपिक और ओलंपिक और पैरालंपिक, ठीक है ना, दोनों में, तो आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं, उनका पूरा आंकड़े आपको विस्तार से। तो करंट के टॉपिक जितने हैं आपको मिलते रहेंगे, आप लगातार देखते रहिए। बात करें गणित की, जैसा कि आप मैथ रीजनिंग अब तक पढ़ रहे थे 30-30 40-40 टॉपिक की, ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, ये भी है, अब वो कहीं भी कुछ नहीं है। आपने रीजनिंग पढ़ पढ़ कर थक गए, रीजनिंग भी नहीं है, ठीक है। कितने से टॉपिक हैं, आपसे 2-2 भी पढ़ो तो भी आराम से, एक महीने में 2 भी पढ़ो। एचसीएफ एलसीएम है, औसत है, क्या है, औसत है, और लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और अनुपात समानुपात है, ठीक है। कितने से टॉपिक है, एचसीएफ एलसीएम, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और अनुपात समानुपात, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा सिलेबस नहीं है। अब आता है मेन कि पशुपालन के जो टॉपिक थे, देखो अब मात्र टॉपिक रह गए 4, जिसके अंतर्गत देखो एक तो वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये पहले नहीं था, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंध रखता है ये। आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, ये भी ज्योग्राफी से रखते हैं, ठीक है ना, विश्व की ज्योग्राफी से। और पशु उत्पादकों का पोषक मान, और पशु पशु कृषि है, और कुक्कुट पालन है, ठीक है ना।
3 छोटे छोटे टॉपिक ये भी है। उसके अलावा जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास और संरक्षण, ये जरूर टॉपिक है। यानी आप पहले विस्तार से जो 30 टॉपिक थे उसको उठाकर मात्र कितने में, 4 में समझा दिया, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन अगर आप महत्वपूर्ण रहने वाला है तो ये वाला टॉपिक, जनन से क्वेश्चन आएंगे, पाचन है, श्वसन है, प्रमुख रोग है, विशेषताएं, आवास है उनका और संरक्षण है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। श्योर ज्यादातर क्वेश्चन भी बनेंगे। पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, ये तो है ही ठीक है। और ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आधुनिक विषय के चरवाहे और वन्य प्राणी, उनका जीवन और वन्य जीव संसाधन। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने टॉपिक हैं, केवल 6 भागों में डिवाइड कर दिया है 180 को, ठीक है, लगभग प्रत्येक का 30। उसने कहा बराबर पढ़िए, लेकिन हम जानते हैं RSMSSB जो हमारी, ठीक है, वो क्वेश्चनों को घुमा कर देती है, किसी से भी किसी भी पार्ट से ज्यादा ले लेती है, कहीं किसी का वो है ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि डाल दिया था, पिछली भर्तियों में देखा है, सिलेबस है। और साफ तौर पे ऐसे और कह देते हैं हमारे अध्यक्ष साहब कि जरूरी नहीं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन दे, आपको पॉइंट दिए, आप विस्तार से पढ़िए, आपको लिखा है वो ही नहीं। तो आप थोड़ा सा इसको विस्तार से भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आ चुके हैं तो इन्हीं से आएगा, लेकिन इतना मानना है कि आप इतने टॉपिक को भी पढ़ते हो तो भी आप कवर कर जाओगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आते, 2-5 क्वेश्चन बाहर आते हैं। 2-5 क्वेश्चन जब आपका इतना क्लियर है तो उन 5 क्वेश्चनों के लिए इतना विस्तार में क्यों जाए, आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। तो मेरे विद्यार्थियों लगे रहिए, ज्यादा समय है भी नहीं और है भी, क्योंकि जिस प्रकार से सिलेबस है, उम्मीद है आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो ये 2.5 महीने भी कम नहीं होते, बहुत समय है। आप इन टॉपिकों को 5-5 बार भी रिवाइज कर सकते हो, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।